क्यों रो रही? इज्जत जो नहीं रहेगी तां रोंदे हैं। क्या नहीं रहेगी? इज्जत नहीं रहेगी। कोई दुश्मनी नहीं, दूर दे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हनेर हैं, बदमाशी करते हैं। और रमज़ान नामी शख्स ने आपके गले पे छुरी रख दी और आपके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की। क्या ये सच है? लड़की का भाई पीछे गया और उसकी लड़की का शोर शराबा सुनने पे और फिर वो भाग गया। हाँ, बंदे छड़ देते हैं। डीएनए की रिपोर्ट आई 2 महीने हो गए, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, उन्होंने खिलाफ आई है डीएनए की रिपोर्ट। पहले ज़्यादती की है, फिर घर पे हमला भी किया है, लड़की को उठाने की कोशिश भी की है। कि मारा बड़ा लड़की नूं, फिर पकड़ के घसीटी बत्ते घर च उनके बाप नूं घोटू दिता इस जगह ते जेड़ी ते खड़े हैं। 3-4 बंदे उनके उत्ते चढ़ गए, दूसरे एक लड़की वाला चला गया, 2 बंदे उन्हें भाई उन्हें पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं काशिफ गुलजार, आप देख रहे हैं पाकिस्तान बीट्स। नादरीन, मेरे साथ जो मुतासरा लड़की खड़ी हैं, इनके माँ बाप का मुबैना तौर पर दावा है कि हमारी बेटी घर से निकली कड़ियाँ लेने और रमज़ान नामी शख्स ने इनके साथ ज़्यादती की। कोई इन्होंने शोर शराबा नहीं किया, अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उस रमज़ान ने और उसके साथियों ने फिर इनके घर पे हमला कर दिया लड़की को उठाने के लिए। इसके पीछे अकाई क्या हैं? वो लड़की को क्यों उठाना चाहते थे? क्या कोई पुरानी दुश्मनी है या फिर इसके पीछे कुछ और मसला है? सारा इसी फैमिली से पूछने की कोशिश करेंगे। पहले मुतासरा लड़की जो है उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलसल रोई जा रही हैं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे सामने आप बैठी हैं। पहले तो रोने की वजह बताएं, आप क्यों रो रही हैं? इतना क्यों रोई जा रही हैं? घबराएं नहीं, सच बताना है आपने, क्यों रो रही हैं? इज्जत जो नहीं रहेगी तां रोंदे हैं। क्या नहीं रहेगी? इज्जत नहीं रहेगी। लड़की का कहना है कि इज्जत नहीं रहेगी इसलिए रो रही हूँ। अच्छा, आपके माँ बाप बता रहे हैं कि आप घर की पिछली साइड से लकड़ियाँ लेने गई थी और रमज़ान नामी शख्स ने आपके गले पे छुरी रख दी और आपके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की। क्या ये सच है? हाँ जी। अच्छा, वो जो रमज़ान शख्स था जिसने आपके साथ ज़्यादती की है आपके गले पे छुरी रख के, क्या आप उसको जानती हैं? वो सारा दूर दा रिश्तेदार है। दूर का रिश्तेदार है? हाँ जी। पहले भी कभी कभार यहाँ पे आता था? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। अच्छा, आप कभी बाहर नहीं निकली, ना आपने कभी उसको देखा? नहीं। कुछ कभी उन्होंने कोई रिश्ता भेजा हो आपकी तरफ, कोई पसंद करता हो, कुछ इस तरह की बात, कोई खत, को फ़ोन, कोई ऐसी बात? नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। माँ भी साथ हैं लड़की की, उनसे भी बात करें। माँ जी, आप बताएं, वो रमज़ान आपका दूर का रिश्तेदार है, क्या कोई दुश्मनी थी उनके साथ आपकी? कोई दुश्मनी नहीं, दूर दे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हनेर हैं, बदमाशी करते हैं। कोई दुश्मनी नहीं? कोई दुश्मनी नहीं। वैसे आपके रिश्तेदार हैं, ये तो आप मानती हैं। हाँ, दूर दे रिश्तेदार हैं, रहते हैं फैसलाबाद। मुझे समझ नहीं आई कि वो फैसलाबाद से, वाले साहब भी पास हैं, इनसे भी बात करें। जी बता रहे हैं कि वो जो आपके रिश्तेदार हैं वो फैसलाबाद के हैं, वो फैसलाबाद से यहाँ पे आके आपकी बेटी के साथ ज़्यादती करते हैं। कोई तो वजह होगी, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई आपने उनके साथ ज़्यादती की हो या पहले कोई आपकी लड़ाई उनके साथ हो, कुछ तो होगा। 2 मामा दे हैं, एक दिन 2 मामा दे हैं। 2 मामा ने? 2 मामा दे हैं। उसकी जी पहली उन्होंने माँ फौत हो गई, जो मेरा जवाई उन्होंने माँ फौत हो गई है। अच्छा। दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈੜੀਆਂ ਨੇ, हाँ। ਉਹ ਕਸਰ ਸਾਥੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। इनका कहना है कि इनकी एक बेटी शायद उधर ब्याही हुई थी। हाँ, मेरी बेटी ब्याही है उस तो दूसरे भाई के घर। अच्छा, वो 2 माओं के बेटे हैं, दूसरी माँ जो है उनकी आपस की दुश्मनी थी, वो आप पे कसर निकाल रहे हैं। हाँ, वो आपके कसर निकाल दे। ठीक ठीक, इसका मतलब बात तो निकल आई कि कुछ ना कुछ उनको इनके साथ मसला था, इसलिए उन्होंने आके शायद बदला लेने की कोशिश की है, इस बेचारी लड़की के साथ ज़्यादती की है, छुरी रखी इसके गले पे और इसको मुबैना तौर पर कमांड में ले गया और ज़्यादती करता रहा। आधे घंटे बाद इनके बकौल लड़की का भाई पीछे गया और उसके लड़की का शोर शराबा सुनने पे और फिर वो भाग गया। उनके मामू भी हैं लड़की के हमारे साथ। अच्छा, आप बताएं, आपने कोई पर्चा करवाया, 15 पे कॉल की, कुछ बनाया आप? पर्चा करवाया जी उन्होंने, कुछ भी नहीं बनया। पुलिस कोई मतलब एक्शन नहीं ले रही कि बंदा इश्तिहारी भी है तो पुलिस नहीं पकड़ती। फिर डीएनए करवाया
DNA ਚ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਲਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਬੇਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DNA ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ DNA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੈ DNA ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। DNA की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं। आपने ये कागज पकड़े हुए क्या है? ਇਹ ਜੀ FIR ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ 452 ਉਹ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੇ, ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਮਾਰਪੀਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ। ਆ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ। हाँ, मतलब पहले ज्यादती की है, फिर घर पे हमला भी किया है, लड़की को उठाने की कोशिश भी की है। कि मारा बड़ा लड़की ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਘਸੀਟੀ ਬੱਤੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਘੋਟੂ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। 3-4 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਕੜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्यों लिखा आपने? ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਾ ਸਮੈਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋਗਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਰਾਰ ਲਿਖੋ, ਮੁੜ ਸ਼ੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ मार इस्माइल कौन? ਮਾਰਾ ਸਮੈਲ SH ਹੈ। अच्छा, ਉਹਨੇ SHO। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਡਰ ਜਾਸੀ ਤੇ FIR ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ इसको क्यों पकड़ा जाएगा अगर उस पे FIR? ਬੋਲਾ ਤੇਰੇ को ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ लेगी। अच्छा, इसको पता नहीं ना हो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਦਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਏ, ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आपकी ज़मीनें बिक गई हैं, घर बिक गए, आपका बड़ा खर्चा हो गया। वो खर्चा कहाँ पे हुआ है आपका? ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕੀਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2 ਹਿੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕੀਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। वकील कौन है? ਵਕੀਲ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ आपके रिश्तेदार ही? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਕਹਾ पता नहीं क्या लाई है। मतलब आपके रिश्तेदार ही सारा कुछ करवा रहे हैं, आपके क्लोज, आपके कज़न। वकील जो है इनका कज़न है बकौल इनके, वो इनके साथ ज़्यादती कर रहा है। आगे पुलिस जो है वो पैसे खा रही है बकौल इनके। तो ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मेरी अपील है इदारों से, DPO उकाड़ा से, RPO साहिवाल से, IG पंजाब से और वज़ीर आला पंजाब से कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इनके साथ ज़्यादती है, पहले ज़्यादती हुई है, फिर घर पे हमले करते हैं, लड़की को उठाने की कोशिश करते हैं। आपने सुना कि ये तकरीबन कितने पैसे लगा चुके हैं? कम से कम 17-18 ਲੱਖ ਇਹ ਲਾਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੇਚਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਈ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਸਾ FIR ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ बीवी ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। सुन लिया जी, मामू हैं लड़की के, ये उनके करीब वहाँ पे रहते थे, उन्होंने इन पे भी जुल्म किया। ये भी बेचारा वहाँ से दौड़ आया, वहाँ से अपना घर भेज दिया, वो पैसे भी यहाँ पे लग गए। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस मुल्क में हो क्या रहा है, गरीब को कब इंसाफ मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमारे इदारे जो हैं, जो इनको इंसाफ दिलवा सके, उन तक ये बात पहुँचे और इनको इंसाफ मिल सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।